बच्चों, आपका अमित क्लासेस अध्याय में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग एलसीएम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों की 2 क्लासेस हो चुकी। पहली क्लास में हम लोगों ने नंबर को सीखा था, दूसरी क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में सीखा था, और आज हम लोग तीसरी क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एलसीएम। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और मतलब अगर कहें तो इस चैप्टर में यहीं से क्वेश्चन बनते ही हैं, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ड एलसीएम ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, अगर हम लोग बेटा बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का क्या मतलब होता है अपने पास में? एलसीएम का मतलब होता है अपने पास में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अच्छा, ये एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या होता है? जैसे हम तुमसे ये बताएं कि अगर मान लीजिए अपने पास कोई नंबर ए है और एक नंबर बी है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। ठीक है, इसका जो भी मल्टीपल होगा, फिर उसका मल्टीपल मतलब जो भी ऐसे मल्टीपल की सीरीज चलती जाएगी, और बी का जो भी मल्टीपल होगा, ठीक, उसकी भी सीरीज चलती, इन दोनों का कोई एक ऐसा मल्टीपल जो कि यहाँ पे सी हो। ये क्या हो? सी। मतलब समझो, सी जो है ए से भी डिवाइड हो जाए और किससे डिवाइड हो जाए? बी से। आपके सर हम समझेंगे, जैसे हम के ए मान लेते हैं अपने पास में कितना है? 2 है। आप कहोगे हाँ सर बहुत सही, ए 2 है। फिर हमने कहा बी मान लेते हैं हम, कितना है अपने पास में? 3 है। कितना है? 3। आपके हाँ सर, ए 2 है, बी 3। और सी अगर हम 6 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 6। आप कहोगे ठीक है सर। अब देखिए, 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और किससे भी डिवाइड हो जा रहा है? 3 से। आपके यस सर, बिल्कुल 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से। मतलब 6 क्या है? 6 इसके बाद में लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसका तो मल्टीपल है, मगर कौन सा मल्टीपल है? लीस्ट कॉमन। आप कहोगे सर ये लीस्ट कॉमन का मतलब नहीं समझ में। अब देखो, पहली चीज़ तो दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए दोनों के लिए कॉमन है। अब लीस्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप 12 लेते हो बेटा, देखो तो 12 भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। आप कहोगे बिल्कुल। हम कहते हैं कि अगर आप 18 लेते हो तो 18 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से। आप कहोगे बिल्कुल। मगर जो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहा है वो अपने पास में क्या है? आप कहोगे सर 6 है। तो 6 ही क्या हो जाएगा? एलसीएम। दो नंबर का, इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। समझे? आप कहोगे जी सर हमें इतनी बातें समझ में आई, अब थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं कि ये कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्लाइड में हम लोग देखते हैं, अगर अपने पास में हमने 2 नंबर लिए, एक मिनट, ब्लू हो गया, इसको रेड कर लेते हैं बेटा। हाँ, हो जाओ। ठीक, हमने 2 नंबर ले लिए, एक हमने क्या ले लिया? 12, और एक हमने क्या ले लिया? 18 ले लिया। अच्छा, 12 का मल्टीपल 12, और उसके बाद में 24 36 48 60 72, ऐसे ढेर सारे, ये सारे किससे मल्टीपल है? 12। मतलब 12 जो है इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। फिर हमने कहा एक नंबर ले लिया हमने, क्या? 18। आप कहोगे हाँ सर ले लिया 18, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा 18, आप कहोगे सर जी 18 से डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, और जो है 54 को भी डिवाइड कर देगा, 72 को भी, ऐसे ही ये सब। मगर आप यहाँ पे देख रहे हो 36 और यहाँ पे 36 दोनों में क्या है? कॉमन। मतलब 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 36। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, हमें इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, ये क्या होगा? लिस्ट कॉमन। इसके अलावा और कुछ भी होगा तो हम कहें बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या है? 72, और यहाँ भी क्या है? 72। मतलब ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे? 72 से भी डिवाइड हो जाएंगे। और किसी से? आपको बिल्कुल सर हमें चमक रहा है, 108 यहाँ है, 108 यहाँ है, मतलब 108 से भी दोनों नंबर डिवाइड होंगे। मगर जो वो नंबर जो सबसे छोटा होगा उससे ये लोग डिविजिबल होंगे, वो क्या हो जाएंगे? 36। अब देखो, इसको 2 तरीके से हम लोग कहते हैं, या तो हम डिविजिबल कहें या तो हम मल्टीपल के रूप में कहें। अगर हम लोग डिविजिबल के रूप में कहते हैं कि 12 और 18 किससे डिवाइड होगा? 36 से। या 12 और 18 का मल्टीपल क्या है? वो भी क्या है? 36। कहने का केवल तरीका अलग है। ठीक है, 12 और 18 किससे डिवाइड होंगे? 36 से। और 12 और 18 का जो मल्टीपल है वो किससे होगा? 36। इसलिए हम लोग ये झंझट नहीं, सीधा कहते हैं भैया कि 12 और 18 का अपने पास में एलसीएम क्या है? तो आपका होगी सर जी 36। आई होप आपको ये वर्ड एलसीएम समझ में आया होगा।
ठीक। अच्छा, एलसीएम की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, पढ़ देते हैं। द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। वो स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों नंबर्स का मल्टीपल होता है। यहाँ पे हम लोग दो नंबर ले रहे हैं, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो दिया है, जैसे कॉमन मल्टीपल अपने पास में क्या है, 36 हो गया, 72 हो गया और 108 हो गया। मगर इनका जो स्मॉलेस्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम 12 और 18 का कितना है, 36। आप कहे जी सर बिल्कुल मज़ा आ गया, एकदम मैं समझ में आ गया। ठीक, ये तो बातें ठीक थी। अब हम लोग ये देखते हैं बेटा कि एलसीएम हम समझ तो गए, एलसीएम निकाला कैसे जाता है। मतलब समझ रहे हो ना कि भाई 12 और 18 का जो एलसीएम है वो 36 है। ये बात हम आपकी मान गए सर, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 36। बट एलसीएम निकाला कैसे जाता है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो फिर हम लोग ज़रा देखते हैं कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। इसके लिए हम इस स्लाइड को होल्ड करते हैं। हाँ बच्चों देखो, अब हम आपसे क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि अपने पास मान लीजिए 12 हो और कितना हो, 18 हो। सॉरी, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इनका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के पास अपने पास में दो मेथड है। एक बेसिक जो थ्योरम है वो वाली अपने पास में है, और दूसरी अपने पास में क्या थी, दूसरी अपने पास में ट्री मेथड। ट्री मेथड समझने के लिए है हम लोग जनरली जो है थ्योरम्स वाला यूज़ करेंगे। अगर हम लोग 12 को यहाँ पे रखें तो 12 को हम लोग डिवाइड करना शुरू करें तो सबसे पहले 2 से जाएगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 6 मिल गया हमके, बिल्कुल बहुत सही। फिर किससे, आप कहोगे सर 2 से, हम भेज तो भैया। फिर 2 से गया, फिर इसको क्या 3, फिर 3 से गया 1। मतलब 12 का जो फैक्टर होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें। आप कहोगे नहीं सर 1 कहाँ लिखा जाता है, आपका मन हो तो आप लिख सकते हो 1, है ना। 1 को लिखा नहीं जाता है। आप कहोगे सर ऐसे 18 का निकाले, हम का बिल्कुल निकालो। आप क्या करोगे, आप वीडियो को पॉज करोगे, वीडियो पॉज करके 18 के निकालने का कोशिश करोगे। ठीक है, आपने वीडियो पॉज करके 18 का निकालने का कोशिश करा होगा तो आपका निकल गया होगा। फिर हम यहाँ पे निकाल देते हैं एक बार। अगर 18 की बात करें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल ये हो गया 9। फिर हम कहेंगे 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से। आप कहोगे सर 3 से जाएगा, और 3 3 या 9। फिर किससे, आप कहोगे सर 3 से। हम कहें बिल्कुल ये अपने पास में 1 हो गया। मतलब 18 का जो मल्टीपल हो गया, सॉरी फैक्टर, प्राइम फैक्टर, वो अपने पास में कितना हो गया, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। आप कहोगे सर हाँ ये तो हो गया। अब आगे की बात है, हमके बहुत सही, इतनी चीज़ें अपने लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। अब देखो बच्चा, इसमें से अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, एक ये 2 कॉमन मिल रहा है, और एक अपने पास में क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक, 2 और 3 कॉमन मिल रहा है। या फिर एक मिनट, इसको हम लोग पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं तब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम लोग, हमें थोड़ा सा ज़्यादा सही समझ में आएगा। अगर हम लोग पावर के फॉर्मेट में लिख दें तो इसको हम लोग 2, यहाँ पे देखिए 2 है, 1 और 2, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 2। आप कहोगे हाँ सर। यहाँ पे 3 हो गया तो 3 की पावर 1। 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, हम कहें ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे 2, तो हम कहेंगे 2। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे 3 की पावर 2, होंगे बिल्कुल सही, 3 की पावर 2। ठीक, अच्छा अब आपको निकालना क्या है, आपको LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब आपको LCM निकालना है तो आप LCM निकालते वक्त क्या करेंगे, आप कहोगे सर अब करना क्या, हम कहेंगे देखो बच्चा, ये 2 हो गया और ये भी 2 है, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर कितना है, 2। आप कहोगे सर 2 है, तो यहाँ पे ज़्यादा पावर वाले को ले लेते हैं। मतलब इन दोनों में किसको ले लेंगे, 2 टू दी पावर 2। ठीक, आप कहोगे हाँ सर। तो कहोगे सर उसी तरह यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे 3 की पावर 2 को ले लेंगे। हम कहा बिल्कुल बहुत सही, 3 की पावर 2 को ले लेंगे। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और ये 3 3 जा 9, और 9 4 जा कितना होता है 36। आप कहोगे अरे सर इससे पहले अभी हम लोगों ने 12 और 18 का जो LCM निकाला था वो कितना था 36, और अभी हमने क्या निकाला 36। मतलब अपना आंसर एकदम करेक्ट है। आई होप आप लोग समझे ना। ठीक, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे होगा। एक मिनट, इस स्लाइड को जो हम मिटो दें। चीज़ें बहुत आसान हैं, अगर आप हमारी बात मानते हो बेटा
तो आप फिर वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद प्राइम फैक्टर निकालो, तो फिर आपको चीज़ें और अच्छी लगेंगी और ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक, जैसे हम आपसे कहते हैं कि अपने पास मान लीजिए 18 है और अपने पास में 16 है, 2 नंबर है, तो आप कहोगे सर 18 का प्राइम फैक्टर यहाँ साइड में कर लें, हम कहा बिल्कुल करिए। आप कहोगे सर 18 का तो 2 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, हम कहा बिल्कुल। फिर 3 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 3 से जाएगा 1, मतलब आप कहोगे सर इसको 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख दें, हम कहा बिल्कुल 3 टू द पावर 2। ठीक, अब 16 की बारी आती है। आप कहते हो सर 16 को जैसे हम करते हैं 2 से, तो 2 टाइम ये 8 हो गया, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास में 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, मतलब ये अपने पास में हो गया 1 2 3 4, मतलब 2 टू द पावर 4। हम कहा बिल्कुल। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक, अच्छा, अगर इतनी बातें समझ में आई तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास में क्या था, आप कहोगे सर इसमें से जो है अगर हमें एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन है, कॉमन की पावर मैक्सिमम वाला ले लो और जो बच रहा है उसको लिख लो। उनका बिल्कुल एकदम सही। तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, 1 लिखो चाहिए ना, तो ये हो गया 2 की पावर 4। उनका बहुत सही। फिर आप कहोगे सर जी 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इसको ऐसे लिख देते हैं, हम कहे बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, 2 की पावर 4 अपने पास में कितना हो गया, ये हो गया 16 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, और ये अपने पास में कितने हो गए, ये अपने पास में 144 हो गया, मतलब 18 और 16 का एलसीएम कितना हो गया 144। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसको आप करने की कोशिश करिए। अगर अपने पास में 18 है और 20 है, 18 कई बार हो गया, 18 को हटा देते हैं हम लोग। मान लीजिए अपने पास में 22 है और 25 है, ये थोड़ा सा इजी भी है। ठीक है, अगर ये है तो इसका जो आप क्या निकालिए, आप एलसीएम निकालिए। इसके लिए स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में आप क्या देखोगे, आप देखोगे कॉमन, जो भी कॉमन है, कॉमन की जो होगा उसका मैक्स पावर आप लोग क्या करोगे, ले लोगे, और जो बच रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिमेनिंग जो है उसको मल्टीप्लाई करके जो है लिख दोगे। ठीक है, ठीक, अच्छा, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ बच्चों, देखिए ये अपने पास में बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, मस्त, आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ये कह रहा है कि अपने पास में 2 पेन्स है, पेन्स नहीं सॉरी बेल्स है, अपने पास में 2 बेल हैं। ठीक है, ये बेल नंबर 1 और ये बेल नंबर 2। ठीक, अच्छा, पहली जो बेल है, पहली बेल वो एवरी 12 मिनट पर रिंग हो रही है, मतलब 12 मिनट बीता रिंग हो गई, फिर 12 बीता मतलब 24 मिनट हुआ फिर रिंग हो गई, फिर 12 मतलब 36 मिनट पे रिंग हो गई, 48 मिनट पे रिंग हो गई और 60 मिनट पे। आप कहोगे हाँ सर ठीक समझ में आ रहा है। दूसरी जो बेल है, दूसरी वो अपने पास में 18 मिनट पे रिंग हो रही, कितने मिनट पे रिंग हो रही, 18 मिनट पे रिंग हो रही। ठीक, तो पहला जो होगा वो अपने पास में 18 मिनट पे, दूसरा कब होगा 18 मिनट यानी कि 36 पे, ऐसे फिर जो है रिंग करती जाएगी। ठीक, आपको ये बताना है, क्वेश्चन क्या है, व्हेन विल बोथ बेल्स रिंग टुगेदर, दोनों बेल्स आपस में कब रिंग होगी। ठीक, इसके लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक, अगर हम क्वेश्चन एक बार बोलने की कोशिश करें तो आप लोग सुन लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हिंदी में रफली समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं। जैसे अपने पास में 2 बेल्स है, पहली बेल्स एवरी 12 मिनट पे रिंग हो रही है और दूसरी बेल्स एवरी 18 मिनट पे रिंग्स हो रही है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितने मिनट बाद दोनों बेल्स रिंग होंगी। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं। इफ़ वी हैव अ 2 बेल्स, bell 1 and bell 2, first bell is ringing at every 12 minutes and second bell is 18 minutes, then find the time at which both bells ring together। ठीक, अच्छा, अब जब हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसी चीज़ें निकालने को आएंगी तो हमें क्या निकालना रहेगा, हमें एलसीएम निकालना रहेगा। और हमने अभी 12 और 18 का एलसीएम निकाला है। 12 और 18 का एलसीएम अपने पास में कितना आता है 36, मतलब दोनों बेल्स कितनी देर बाद रिंग होगी 36 मिनट बाद। ठीक,
बेटा हम इसको पॉज करते हैं और एक क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं, क्योंकि इसमें नंबर दोनों सेम हो गए हैं। 12 18 हमने अभी निकाला था, तो इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा उतना जोर नहीं दिया ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं उसमें। हाँ बच्चों देखो, जैसा कि हमने क्वेश्चन लिखा कि अपने पास में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे जो है एक स्टोन को थ्रो करते हैं। देखो, 2 बॉयज़ ए एंड बी थ्रो अ स्टोन एट 5 सेकेंड। पहला जो है 5 सेकेंड पे थ्रो कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई सुंदर सा बालक है तुम जैसा। ठीक है, अपने पास कोई काम होता नहीं, हम लोगों ने स्टोन फेंका। पहला हर 5 सेकेंड पे एक स्टोन फेंक रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है वो कितने सेकंड पे फेंक रहा है? ये जो सुंदर सा बालक है ये थोड़ा लेज़ी है, ये कितने सेकंड पे फेंक रहे हैं? 15 सेकंड पे फेंक रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम एट विच बोथ बॉयज़ थ्रो टुगेदर। ठीक है, वो टाइम बताइए जब दोनों साथ में फेंकेंगे, मतलब ये हर 5 सेकंड पे फेंक रहा है, हर 15 सेकंड फेंक रहा है। तो अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर टुगेदर शब्द आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली, हमेशा नहीं, जनरली हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम शब्द निकालते हैं। और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि एलसीएम, क्योंकि अभी हमने एचसीएफ पढ़ा नहीं है, तो फिर इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा तो आप कहोगे सर ए के लिए अगर हम लोग बॉय ए के लिए अगर हम लोग क्या निकालें? प्राइम फैक्टर निकालें, तो आप कहोगे सर बॉय ए के लिए जो प्राइम फैक्टर होगा वो 5 है, तो 5 × 1 हो जाएगा। हम कहा बिल्कुल सही। आप कहोगे सर बॉय बी के लिए 15 है, तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 × 3। तो आपको बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, ए एंड बी के एलसीएम की, तो आप कहोगे सर 5 की पावर 1 यहाँ है, 5 की पावर 1 यहाँ है, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे? इसको 5 की पावर 1 ही लिख लेंगे। और ये 3 बच रहा है × 3, मतलब अगले 15 सेकंड बाद में दोनों कैसे फेंकेंगे? दोनों साथ में फेंकेंगे, मतलब तब तक ये तीसरा पत्थर ही फेंकेगा और ये कौन सा फेंकेगा? ये पहला। दोनों कब फेंकेंगे? दोनों साथ में फेंकेंगे। ठीक, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एचसीएफ पढ़ते हैं, फिर और भी चीज़ें हम लोगों कवर करते हैं। √3 इज़ या √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, और ये सारी चीज़ें कवर करते हुए फिर हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर एक वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग कुछ एक प्रैक्टिस टाइप का एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें इसके सारे PYQ, चाहे वो सीबीएसई हो, यूपी हो, आईसीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जिससे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेकर एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और उस पर सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपको इससे रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में हमारा व्हाट्सएप चैनल पिन है, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे धीरे धीरे नोट्स डाले जाते हैं, और भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड तक शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।